जय हिंद दोस्तों। हाल ही में जो शांति वार्ता जो पीस मेकिंग टॉक्स हो रही थी पाकिस्तान में, वो फेल्ड हो गई है। बहुत सारे लोगों का यार विशेषज्ञों को पहले ही कहा गया था, मतलब उन्होंने सबसे पहले ही बोल दिया था कि ये जो भी हो रहा है पाकिस्तान में ये एक तरह से नाटक है, इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। ना ईरान अपनी शर्तों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ना अमेरिका अपनी शर्तों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। हर कोई ये जानता है, हर कोई ये समझ सकता है, जो भी जियोपॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो उन सब लोगों को पता है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चालू है और जिसमें अमेरिका कूद पड़ा है, इसको एक्चुअली में डीप स्टेट जो है ना वो चला रहा है। और जो डीप स्टेट के मेंबर है ना, वो पूरे मतलब ज़्यादातर वही यहूदी लोग हैं जो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ये जो वॉर चालू है ना, तो उसका जो अंतिम में जो रिज़ल्ट आएगा ना, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो एक ही रहेगा, जिसमें इजराइल जो है ना वो अपना एक्सपांशन करेगा। थोड़े बहुत मैंने पहले भी बोला था कि पहले ही उन्होंने थोड़ा बहुत वो लेबनान में तो इन्होंने इन्वेट कर ही दिया है। गाज़ा भी चला जाएगा, थोड़ा बहुत वो जॉर्डन से भी ले लेंगे, और थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो सऊदी अरेबिया का भी ले लेंगे। तो ऐसा करके इजराइल जो है ना वो खुद को एक्सपांड करेगा। यह आने वाले 4-5 सालों में भी हो सकता है, पर अभी गाज़ा और लेबनान का हिस्सा तो वो अभी इसी साल 2026 में ले लेगा। तो आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो पहली स्लाइड पे हम देख रहे हैं कि जब जी.डी. वैंस पाकिस्तान में आते हैं तो कैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इंटीरियर मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। और ये जब जिस तरीके से वो जी.डी. वैंस ने कहा था कि अगर ईरान टॉक करने के लिए तैयार है, शर्तें मानने के लिए तैयार है, तो हम भी जो है अमेरिका जो है, अमेरिका भी कुछ ना कुछ मान लेगा, और ये सीज़ फायर जो है ना वो आगे मतलब इसको सीज़ फायर ना करके ये युद्ध का विराम माना जाएगा, ऐसा इनका कहना था। पर ऐसा हो नहीं सका। आगे देखिए, ये अल जज़ीरा में आर्टिकल आया था, ऑयल प्राइजेस सर्जेस पास 103 बैरल आफ्टर यूएस अनाउंसेस ब्लॉकेड ऑफ ईरान। देखिए, जो भी शर्तें ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के सामने रखी है, उनमें से बहुत सी ऐसी शर्तें हैं कि मैंने पहले ही बोला था, जो 10 पॉइंट मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर करिए थे। तो उनमें से कहा गया था कि ईरान को जो है अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो है वो रोकना पड़ेगा, जो ईरान उसके लिए तैयार नहीं होगा। बैलिस्टिक मिसाइल का जो बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाता है उसको बंद करना पड़ेगा, ईरान उसके लिए भी तैयार नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ कंट्रोल हॉर्मुज से अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तो वो ईरान कभी मान ही नहीं सकता, इन चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं सकता। और दूसरी बात, अमेरिका ये नहीं मान सकता क्योंकि लेबनान में इजराइल अटैक करना छोड़ दे। और बहुत सी ऐसी भी बातें कही गई है कि जिस तरीके से अमेरिका उस चीज़ को नहीं मान सकता। और मैंने ये भी बोला था कि अमेरिका ने अगर कह भी दिया, अगर बोल भी दी हाँ करके, तब भी इजराइल नहीं मानेगा। इजराइल जो है वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाएगा और इजराइल कहेगा कि हमें ये जो भी ट्रूस है हम इससे इनकार करते हैं, और ये युद्ध जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब ये टॉक्स हो रही थी ना, तो अमेरिका ने कहा था कि जो आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ने जो आपने माइंस बिछा के रखी है, तो आप उसको हटा लीजिए, और वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका जो मतलब शिप्स को जाने के लिए उसको रास्ता दीजिए। तो देखिए, ये सबसे पहले ये किसी को भी पता है, और ये हर कोई अभी ये बात जो है कॉमन हो चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ना, उससे दुनिया का 20% ऑयल जो है वहाँ से सप्लाई होता है, ये सबको पता है। पर ईरान ने अभी तक, जब से उस पर अमेरिका के सैंक्शंस लगे हैं 1979 में, जब से वहाँ पे इस्लामिक रिजिम आई है, तो उनको ये इस बात का अंदाज़ा था, पर उन्होंने कभी इस बात का इस्तेमाल नहीं किया था, इन्होंने कभी यूज़ नहीं किया था। उन्होंने कभी समझा नहीं था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक दिया जाए तो पूरी दुनिया किस तरीके से रिएक्ट करेगी। पर इस बार जो है ना, उन्होंने इसका इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की नाक में जो दम करके रखा ही है, पर उनको इसकी जो पावर है ना वो भी समझ में आ चुकी है कि हम दुनिया को भी एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, या दुनिया को हम हमारे इशारों पे चला सकते हैं। तो इस वजह से अमेरिका ने कहा कि उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो है रास्ता दीजिए। तो ईरान ने कहा है कि हम वहाँ पे माइंस बिछाई हुई है, हमें पता नहीं है वो कहाँ पे रखी हुई है, मतलब कहाँ कहाँ पे बिछाई गई है, हम भूल गए। तो अमेरिका कहता था कि हम हमारे शिप भेजकर वहाँ पे जो है वो जो माइंस है वो वहाँ से निकाल लेंगे,
ये अमेरिका का कहना था। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि ईरान ने कहा कि अभी तक उनके कोई शिप्स नहीं आए। पर अभी थोड़ी देर पहले ये जो खबर आई थी तो इसमें ये कहा जा रहा है, अल जज़ीरा में जो आर्टिकल आया है कि यूएस जो है ना, यूएस एक तरीके से ईरान को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और ये न्यूज़ आने के बाद जो मार्केट प्राइसेस है, जो ऑयल के प्राइसेस है, वो उसमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। तो इसमें आर्टिकल में $103 प्रति बैरल के हिसाब से ये प्राइसेस बताई जा रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना ब्रेंट क्रूड, दुनिया के जो कच्चे तेल होते हैं उसमें एक ब्रेंट क्रूड करके भी है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसमें विशेषज्ञों का कहना है कि ये $120 से $150 तक इसकी जो कीमत है ना वो आने वाले दिनों में पहुंच सकती है अगर ये अमेरिका ने ईरान को ब्लॉक कर दिया। तो पहले ये जान लेते हैं ब्रेंट क्रूड क्या रहता है। तो ये क्रूड ऑयल का सबसे महत्वपूर्ण बेंचमार्क में से एक है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ये वो मानक है जिसका उपयोग दुनिया भर में तेल की कीमतों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ब्रेंट क्रूड मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित नॉर्थ सी के तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है। इसमें मुख्य रूप से ब्रेंट, फोर्टिस, ओसेबर्ग और इकोफिस BFOE जैसे तेल क्षेत्रों का मिश्रण होता है। इसे स्वीट और लाइट भी कहा जाता है। लाइट इसलिए कहा जाता है, इसका घनत्व, इसकी जो डेंसिटी रहती है ना वो सबसे ज़्यादा कम रहती है, जिससे पेट्रोल या डीजल बनाना आसान होता है। और स्वीट, मीठा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सल्फ़र की जो मात्रा है ना वो बहुत कम, मतलब 0.37% होती है। कम सल्फ़र का मतलब है कि इसे रिफाइन करने में कम ऊर्जा लगती है और यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है। तो इस वजह से जो ब्रेंट क्रूड है ना तो उसकी भी कीमतें आगे चल के बढ़ सकती है। और इसके ये जो फ़ायदे हैं ये मैंने आपको बताए रखे। आगे देखते हैं। द हिंदू में ये आर्टिकल आया था कि पाकिस्तान डिप्लॉयज 30,000 ट्रूप्स एंड फाइटर जेट्स टू सऊदी अरेबिया। तो अभी ये पाकिस्तान क्यों आएगा? थोड़े दिनों पहले तो मतलब भारत में ये चर्चा हो रही थी पाकिस्तान की हम POK पर हमला कर सकते हैं। थोड़े दिनों पहले ये भी न्यूज़ आ रही थी, मैंने खुद अपने वीडियो में कवर करके रखा है कि जो हमारे आर्मी चीफ थे वो मंदिरों में जाकर आ रहे हैं। मतलब हमारी आर्मी मिलिट्री जो है वो ट्रेनिंग कर रही है। सबको लग रहा था कि POK लेने की बारी आ गई है ऐसा। तो इस तरीके से संकेत हमें हमारे देश में मिल रहे थे। तो अगर हमें पता चल रहा था तो ये पाकिस्तान को भी पता चलेगा। फिर भी ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान अपनी आर्मी क्यों भेजेगा? 30,000 ट्रूप्स एंड फाइटर जेट्स टू सऊदी अरेबिया। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये जो यहाँ पे अपनी आर्मी भेज रहे हैं तो ये मुफ्त में नहीं भेज रहे हैं या फिर किसी क्या कहते हैं इसको, सऊदी अरेबिया की मदद करने के लिए नहीं भेज रहे। ये उन्होंने वहाँ से पैसा उठाया होगा, ये पैसा लेंगे और इस वजह से वो अपनी आर्मी जो है वहाँ पे भेज रहे हैं। इनकी आर्मी हर कहीं पे भी चली जाती है, आप इनको पैसा दे दीजिए ये कहीं पे भी जाते हैं। और इनके लिए सीधा है, इनकी आर्मी के लिए ये कोई मतलब ये जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये इस्लामिक उम्मा, ये जो चीज़ें रहती है ना ये खाली दिखावा रहता है। जॉर्डन में जब वहाँ पे लोगों ने विद्रोह चालू कर दिया था रिजिम का, तो पाकिस्तान की आर्मी गई थी और वहाँ पे 25,000 मुसलमानों को उन्होंने मार दिया था, औरतों का रेप किया था। बांग्लादेश में भी आपको पता है वहाँ पे भी मुसलमान ही थे जी, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया था पाकिस्तान से। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं और दिखाने के लिए कहते हैं कि हम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहते हैं, हम सारे मुसलमानों को दुनिया भर के एक करना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है। अगर ऐसा ही रहता तो सूडान में जिस तरीके से 6-7 लाख मुसलमान मारे गए, तो अभी तक किसी भी इस्लामिक कंट्री ने वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ शांति का प्रस्ताव तो भी रखा रहता था। वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे थे ये लोग। अभी तक इन्होंने जितने भी 56 या 57 इस्लामिक देश है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना सूडान में किया ना यमन में किया। आगे देखिए,
Deal with nuclear armed Pakistan comes as a Gulf Arab state worry about US reliability, while Saudi official says pact isn't responding to specific events. 2025 में सितंबर में ये पैक्ट साइन हुआ था, पर ये इसमें क्या साइन हुआ था ये किसी को कुछ भी नहीं पता। हमको तो, दुनिया को तो जाने दीजिए, खुद पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता था कि इस पैक्ट में पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पे जाके सऊदी अरेबिया में जाके किस तरीके से पैक्ट साइन हुआ, क्या पैक्ट साइन करके आए थे। देखिए, इसमें ये पैक्ट में, डिफेंस पैक्ट में एक ऐसी चीज़ रहती है ना, मतलब एक जो कॉमन क्लॉज रहता है ना, तो ये रहता है कि अगर किसी 2 देश में या 3 देश पर ये क्लॉज साइन हो रहा है, तो अगर किसी भी 2 या 3 देशों में से हमला होगा किसी पर भी, तो ये 2 या 3, ये पूरे के पूरे देश जो है उसके साथ खड़े होंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये रहता है डिफेंस पैक्ट का मेन क्लॉज। पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं हो, और ये डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। सऊदी अरेबिया तो वहाँ पे दिखा भी नहीं पाकिस्तान में, उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। फिर भी पाकिस्तान अपने 13,000 सोल्जर्स भेज रहे हैं, वो भी ईरान के खिलाफ। ईरान के साथ तो इनका बॉर्डर भी लगा हुआ है, अफगानिस्तान और ईरान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, देखो अभी थोड़े दिनों पहले यूएई ने पाकिस्तान को जो $3 बिलियन दिए थे वो वापस मांग लिए। अभी यही बात, अगर वो $3 बिलियन ही तो नहीं दे सकते, अगर सऊदी अरेबिया ने उसको अपना पैसा मांग लिया तो सऊदी अरेबिया ने अगर अपना पैसा मांग लिया रहता तो ये क्या करते। तो इस वजह से इन्होंने जो है ना वो अपने मिलिट्री सोल्जर जो है ना वहाँ पे उतार दिए कि आप हमें पैसा देते रहिए, हम हमारी मिलिट्री जो है वहाँ पे भेजते रहेंगे और आपकी जो सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाते रहेंगे। और पाकिस्तान कोई, मतलब वहाँ की जो मिलिट्री है वो कोई बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं है कि यार दुनिया में इनका बहुत बड़ा कोई बोलबाला नहीं है। ये जो है ना ये कमज़ोरों पर हाथ उठाते, कमज़ोरों पर प्रताड़ना करते, उनको मारपीट करते। फिर भी ये यहाँ पे इसलिए गए हैं, या सऊदी ने इनको इसलिए बुलाया है कि सबसे पहले कि हमारे पास पैसा, सऊदी के पास पैसा बहुत है, वो पैसा फेंकेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान है वो सऊदी झेल लेगा, वो फिर से बिल्डअप कर सकता है, पर लोगों की जान वो नहीं दाव पर लगाएगा। तो आप आइए, आप मरिए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा, हम आपको पैसे उसके बदले में दे देंगे। और दूसरी बात जो है ना, जितने भी 56-57 मुस्लिम देश है ना, उनमें से खाली पाकिस्तान ही ऐसा है कि जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। तो इन लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि अगर बहुत ही, मतलब ऐसी वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई, पाकिस्तान की इज्जत के ऊपर बात आ गई, तो ये कभी ना कभी आगे चल के न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये इन लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इस वजह से ये न्यूक्लियर पावर होने की वजह से वो जो लोग हैं ना, तो इन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। आगे देखिए, ये मैप है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये इनका जो बॉर्डर है ना, तो आपको देखता हो, अगर एक पाकिस्तानी है वहाँ पे, ऐसा देश है जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के साथ लगा हुआ है। अभी देखिए, पाकिस्तान को ये पता था कि हमें ईरान के, अगर सऊदी के पास तो हमारा पैक्ट साइन हुआ है, डिफेंस पैक्ट, हमें सऊदी के लिए लड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो और अमेरिका भी हम पर दबाव बना सकता है। अमेरिका भी कहेगा कि आप जाइए ईरान पर अटैक कीजिए, पर ईरान पर अटैक कर जो है ना पाकिस्तान है ना अपनी ही, मतलब सिचुएशन ख़राब करेगा, ये उसको पता है। ईरान अब भी उसको ऑयल सप्लाई करता था, 10 शिप्स उसको भेजे थे, उन्होंने 8 शिप्स वहाँ से अमेरिका को भेज दिए। इसके बाद ईरान और भी, मतलब तिल मिला गया। ईरान ने पहले भी कहा हम पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करते। और अगर आपको याद होगा 2025 में डिफेंस पैक्ट सऊदी के साथ साइन होने के पहले भी पाकिस्तान जो है ईरान में गए थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमीनी थे, उनके साथ भी बातचीत करी थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है वो आपके साथ खड़ा है। पर पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान एक्चुअली में किसी के साथ खड़ा नहीं रहता है। पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान सिर्फ अपने ही लिए काम करता है और पैसों के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने एक तरीके से अपना जो मुल्क है ना वो बेच दिया है। जो भी वहाँ पर अभी लीडर आएंगे, वो उनका एक ही पर्पज़ रहता है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसा कमाइए और आगे जब अपने यहाँ से पावर अपने हाथ से चली जाएंगी, यहाँ से निकलिए और कहीं जाके लंदन में
या कनाडा में, लंदन में मोस्टली, वहाँ पे जाके सेटल हो जाइए कोई भी यूरोपियन कंट्री पकड़ के। तो ये इनका सिंपल सा फंडा रहता है। तो अभी देखिए, पाकिस्तान को पता था कि हमें यहाँ पे ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं करना है, फिर भी वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान ने क्या किया था, अफ़गानिस्तान में पिछले महीने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था। वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कितने सारे मासूम बच्चे मारे गए थे। पाकिस्तान की तरफ से ये भी न्यूज़ आ रही थी कि हम इंडिया पर भी अटैक कर देंगे, इंडिया पर हम अटैक करने की तैयारी में है, ऐसा है। तो इन सब चीज़ों में वो दिखाना चाहता था दुनिया को कि देखिए, हम इस ईरान के और अमेरिका इजराइल की जो वॉर चल रही है ना, हम इन यहाँ से दूरी बना के रखें, क्योंकि हम ही हमारे जो घर में जिस तरीके से हालात है, हम ही हमारी खुद की जंग में उलझे हुए हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। इसलिए उसने अफ़गानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दी थी, और उसके बाद अफ़गानिस्तान किस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है वो हम सबको पता है। तो फिर भी, पर अभी क्या प्रॉब्लम है कि अभी बात आ गई है पैसों की। यूएई ने मांग लिया, अगर यही सऊदी अरेबिया ने भी मांग लिया ना, तो सऊदी अरेबिया जो है ना, वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे बड़ा सपोर्टर है पाकिस्तान का। जितने भी देश है उसमें से सबसे बड़ा, कतर से भी। वो वहाँ पे जिस तरीके से सपोर्टर, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में या और किसी मामले में नहीं, या कि कुछ मिलके बना रहे हैं ये लोग, ऐसे नहीं। सऊदी अरेबिया सपोर्टर इसलिए है कि सऊदी अरेबिया जब भी वो जाते हैं, पाकिस्तान की कोई भी लीडर्स वहाँ पे जाते हैं, तो वो उनको जो है $2 बिलियन, $5 बिलियन इस तरीके से पैसे देता रहता है कि आप अपने देश को चला सके। तो इस वजह से अगर यहाँ पे पाकिस्तान, अगर सऊदी अरेबिया नहीं जाएगा ना जंग लड़ने के लिए, तो सऊदी अरेबिया भी उस पर प्रेशर बनाना चालू कर दे कि हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। तो इस वजह से ये है मेन रीज़न कि क्योंकि जो पाकिस्तान है, अपनी जो सेनाएं हैं वो वहाँ पे सऊदी अरेबिया में ईरान के खिलाफ उतारने के लिए भेज रहा है। अभी ईरान क्या करेगा आगे चल के, ईरान वहाँ पे हमला करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, पर ईरान जो है वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वहाँ पे जो ऑयल आता था वो आना बंद कर देगा, अगर पाकिस्तान की सोल्जर्स यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे उसको। तो इस तरीके से आज का वीडियो हमने देख लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।